So hi, hello everyone. As you know, I make simplify your investing business. So lately, I did not read about Titan. So in the jewelry sector, recently I have read about Titan in Q2 FI23, Q2 FI25 का result. उनका जो Q2 FI25 का जो कॉन्कल मैनेजमेंट था, I have just read that and I have represent in front of you. So let us talking about quickly. It's okay. So roughly we are talking about the whatever they have guidance talking about in con calls. We'll talking that point. Okay, top notch pointed. So in jewelry sector result Titan Q2 number FI25 July to September FI25. So marginal उनका कहना है कि कंपनी का कहना है कि marginal drop has declined little bit to 270 bps. In jewelry segment there is a lot of segment lately it is the company ज्वेलरी भी बेचता है, वॉचेस भी बेचता है, सनग्लास भी बेचता है. सो थिंग्स आर देयर इज मिक्सचर एज पर प्रोडक्ट कैटेगरी. ठीक है. सो सेल्स उनका सेल्स का जो ग्रोथ मतलब मार्जिनल ड्रॉप हुआ टू 70 bps इन ज्वेलरी सेक्टर. एंड सेल्स ग्रोथ की बात करें तो FI25 का इनका जो ग्रोथ है 11 to 15% इनका H1 का जो अभी तक सेल्स हुआ है. ठीक है. रीज़न इनका मार्जिनल ड्रॉप कम हुआ इसीलिए रीज़न बताया कि कास्ट एक तो है कस्टम ड्यूटी. और द लास्ट फ्यू मंथ बैक गवर्नमेंट हैड डिसाइड टू custom duty reduce the custom duty. That's why the company has loss take the loss like 290 crore near about 290 crore. And also start mix being lower. इनका कहना है कि जो मार्जिन इनका जो एक्चुअल प्रीमियम कैटेगरी का प्रोडक्ट है उसमें मिक्स होने की वजह से ज़्यादा मिक्स होने की वजह से उनका सेल्स भी कम आया उसमें. ठीक है. गोल्ड रैश हुआ है. ठीक है. ज्वेलरी उनका कहना कंपनी का कहना है कि ज्वेलरी इन्वेंट्री को नॉट हैज बिकॉज ऑफ कस्टम ड्यूटी पेड. जिस महीने में कंपनी ने क्या बोलते हैं डी कास्ट हेजिंग करेगा उसी महीने में ऑलरेडी उनका जो कस्टम ड्यूटी का टैक्स होता है वो पे कर दिया ऑलरेडी, जिस वजह से कंपनी ने उनका जो हेजिंग कैपेसिटी है हेज करने का जो स्ट्रेटजी है वो उनको लेवरेज नहीं मिला है. दैट्स वाई. और कंपनी ने बात कर रहे थे कि वॉचेस सेगमेंट में कंपनी ने टॉकिंग अबाउट वॉचेस 5 and 10,000 5,000 and 15,000 का जो कैटेगरी का जो वॉच है दे आर डूइंग इट्स वेरी वेल फंटास्टिंग नंबर. स्टोर एक्सपेंशन के बारे में टॉकिंग अबाउट स्टोर एक्सपेंसेस. सो Q2 नंबर स्टोर एक्सपेंस एडिट किया है उनका जो 2-3 ब्रांड है ब्रांड के हिसाब से बोला है. तनिष्क ने पिछले महीने में इट मीन्स Q2 में 22 स्टोर ऐड किया है. एंड दे आर एमिंग टू अपकमिंग स्टोर इन टोटल 40 to 50 store in they have plan. मिया ऑलमोस्ट रीचिंग टू 50 स्टोर एट द एंड ऑफ फिजिकल ईयर. मिया बल्कि एक ब्रांड है जो उनका स्टोर का 250 रीच पहुंचने में उनका इस साल के फिजिकल ईयर का लास्ट तक पहुंच जाएगा. कैरेट लेन करके एक सब ब्रांड है जिनका 300 स्टोर है. एंड बिफोर March 26 FI26 में उनका 321 स्टोर पहुंचने वाला है. अब and later talking about the most of the luxuries product start means standard जो इनका प्रोडक्ट है प्रीमियम टाइप का प्रोडक्ट है 22 कैरेट का है. उनका ज्वेलरी सेक्टर में 22 कैरेट का मोस्ट ऑफ द ज्वेलरी इज 22 कैरेट. लेटर वीडियोस लाइक 3 minutes per minute. 22 कैरेट का आर मोस्ट ऑफ द कैरेट्स 22 कैरेट्स और ज्वेलरी इन साउथ में बेचा जाता है. एंड मोस्ट ऑफ द 14 कैरेट का जो ऑन करता है वो है मिया ब्रांड. ओके, मिया ब्रांड. एंड मोस्ट ऑफ द स्टार्ट ज्वेलरी इज ऑल अबाउट 18 कैरेट. ओके, एवरेज 18 कैरेट. सो स्मॉल सेगमेंट 22 कैरेट का जो है स्मॉल कैटेगरी सेगमेंट है उनका वो साउथ में बेचा जाता है. एंड टॉकिंग अबाउट कैरेट, व्हाट इज़ कैरेट? कैरेट इज़ लाइक एन डायमंड, क्या बोलते हैं दूध का घी. ठीक है, like that you can understand that is our diamond. It is our on time of what I say how can ये उनका एक लौता कैरेट उनके अंदर जो रहता है. ठीक है. अब लेटर एक्सप्लेन इट्स. ओके. सो कंपनी
कंपनी टॉकिंग अबाउट मार्च इंटू 18 कैरेट टू 14 कैरेट। कंपनी का जो ज्वेलरी सेगमेंट है उसमें से ज़्यादातर ज्वेलरी है जो है 18 कैरेट टू 14 कैरेट, इन बीच में ज़्यादा प्रोडक्ट ज्वेलरी प्रोडक्ट बेचता है कंपनी ने। सो टॉकिंग टॉकिंग अबाउट सोलिडियर, कंपनी सोलिडियर के बारे में बात कर रहा था। सो व्हाट इज सोलिडियर? सोलिटेयर इट इज़ द सिंगल डायमंड रिंग वेयर इज पुट ऑन when it is इट इज़ लाइक ब्यूटीफुल शो, लुकिंग अच्छा देता है जो वो इसका भाषा में कहते हैं सोलिटेयर। सो क्यू उसके बाद लेटर Q2 में कंपनी का जो गोल्ड का एक्सचेंज हुआ होता है वो बहुत कम हुआ है Q2 में कंपेयर टू अनदर क्वार्टर अनदर मंथ। उनका कुछ ड्रॉप सेल्स में ड्रॉप आया, एक्सचेंज सेल्स में लोअर ड्रॉप आया। वो परसेंटेज हिसाब से था 3% लोअर एक्सचेंज देन यूजुअल, 3% उसका लोअर था। और मार्जिनल में ड्रॉप आया था ओवर द टाइम, मार्जिनल में 1% ड्रॉप आया था, ठीक है, कंपेयर टू कैजुअली, ठीक है। डायमंड एक्सचेंज, डायमंड एक्सचेंज के इनका जो डायमंड एक्सचेंज होता है उसका परसेंटेज था 8 to 10% का। मैनेजमेंट का कहना है कि 8 to 10% था, नॉट एग्जैक्ट नंबर कंपनी ने मैनेजमेंट बताया नहीं, बट इट इज़ गिविंग द राउंड फिगर 18 to 10%, 8 to 10%, माइंड इट 8 to 10%, नॉट 18, 8 to 10%। एंड कस्टमर एक्सचेंज डायमंड ज्वेलरी इन, तो बाद में लेटर इन्वेस्टर ने पूछा था, थर्ड पार्टी इन्वेस्टर ने पूछा था कि इन कॉन कॉल इज़ इट पॉसिबल टू डायमंड को, अगर कोई डायमंड खरीद रहा है तो उसका अगर गोल्ड में एक्सचेंज करना चाहता है तो इज़ इट पॉसिबल? तो कंपनी ने बताया यस, ये कर सकता है। लेटर इन दिस Q2 FY25 में कॉन में लास्ट में कंपनी का मैनेजमेंट ने CK वेंकटरम जो है उन्होंने बताया कि दे आर साफ ब्रांडेड, जो तनेरा करके IRTH करके एक ब्रांड है जो IRTH अक्टूबर महीने में, लास्ट अक्टूबर महीने में लॉन्च हुआ था। एंड तनेरा इज़ बोल रहा है कि अपकमिंग टाइम में इनका ग्रेटेस्ट परफॉर्मेंस होने वाला है। सो लुक एट द फ्यूचर, लुक एट द अपकमिंग टाइम्स। सो this was the roughly concall of concall management का guidance in Q2 FY25। so we'll talking about later Q3 का नंबर जैसे आएगा तो हम उसका एनालिसिस करेंगे। so I hope you got the points talking about business, all about talking about the business management, business going very well, no any अपन no any क्या बोलते हैं, nothing disturbance in sales segment. So this was the business analysis. I hope you got the point, and later upcoming Q3 के रिजल्ट हम जल्दी बात करेंगे इसके ऊपर। So thank you so much.